तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड व्हिच ऑफ द गिवन बिलो इज करेक्ट. सो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पता होना चाहिए. ओके अगर हमें पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, क्या इस टेक्निक है, क्या इसका मेथड ऑप्ट करे जाते तो हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग तो यहाँ पे भी हो रही है ना, तो एक पॉइंट तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे भी वही मेथड होगा. अल्टीमेट रिजल्ट यहाँ पे भी क्या होगा कि हम कुछ क्रॉप्स उगा रहे हैं, कुछ पल्सेस उगा रहे हैं, कुछ फ्रूट्स उगा रहे हैं, यही हमारा अल्टीमेट पर्पस होगा. तो ऑर्गेनिक से यहाँ पे क्या मतलब है? ऑर्गेनिक से यहाँ पे मतलब है मेथड जो हम यहाँ पर ऑप्ट कर रहे हैं. ठीक है, मेथड कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो जो हमारी अप्रोच है फार्मिंग करने की वो यहाँ पे अलग होती है. ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो मेजर अप्रोच होती है वो फर्स्ट अप्रोच होती है उसके अंदर कि हम यहाँ पे फर्टिलाइजर जो भी यूज करेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, या तो वो होंगे बायो फर्टिलाइजर. कैसे होंगे? सारे के सारे बायो फर्टिलाइजर्स हम यूज करेंगे, या फिर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ग्रीन मैन्योर का. ठीक है, ग्रीन मैन्योर का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. इन सब चीजों को हम यूज करते हैं. दैट मीन्स हम यहाँ पे कुछ भी, या फिर हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं एक पॉइंट की नो केमिकल विल बी यूज. ठीक है, किसी भी टाइप का केमिकल यहाँ पे यूज नहीं होगा. उसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हो. बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में, आसान से लैंग्वेज में हमने यहाँ पे डिफाइन बोलिए कि नो केमिकल विल बी यूज. किसी भी तरीके का केमिकल यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं करा जाएगा. एक पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम पेस्टिसाइड भी यूज नहीं करेंगे. मतलब आपने बोला कि केमिकल यूज नहीं करते, तो अगर जो हम पेस्टिसाइड नॉर्मली यूज करते हैं वो केमिकल्स होते हैं, तो यहाँ पे हम वो वाले पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे जो केमिकल वाले होते हैं. हम यहाँ पे यूज करते हैं बायो पेस्टिसाइड. क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे? बायो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, या फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट. क्या यूज करा जाता है? बायो कंट्रोल एजेंट का यूज करा जाता है. बायो कंट्रोल एजेंट ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे किसी पेस्ट की या फिर दूसरे किसी वीड की, किसी भी अनवांटेड प्लांट या क्रॉप की हमारी ग्रोथ होने से रोकते हैं. ठीक है, उनको हम बायो कंट्रोल एजेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फील्ड के अंदर ज्यादा मॉस्किटोज ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो इन मॉस्किटोज की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम एक यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं इंसेक्ट विच इज नोन एज ड्रैगन फ्लाई. ड्रैगन फ्लाई क्या है? यहाँ पे एक बायो कंट्रोल एजेंट जो मॉस्किटो की ग्रोथ को आपके क्रॉप के अंदर होने से रोकेगी. तो ये हमारा क्या हो गया? एक बायो पेस्टिसाइड या फिर बायो कंट्रोल एजेंट का यहाँ पे नेम हो गया. बायो पेस्टिसाइड की अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे होता है रेटिनॉन. ठीक है, रेटिनॉन क्या है? ये एक केमिकल है, कंपाउंड है जो प्लांट ही सीक्रेट कर रहा है. हम मैनमेड तरीके से इसे नहीं बना रहे, प्लांट सीक्रेट कर रहा है, हम उसको यूज कर रहे हैं. इस पॉइंट को हमको यहाँ पे याद रखना होता है. अनदर पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सब क्या होगा? ये सब हमारी वो चीज होगी जिससे हम क्रॉप की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे या फिर हमारी क्रॉप को बचा रहे हैं. यहाँ पे और जो मेथड यूज करे जाती है उसके अंदर एक बहुत अच्छा मेथड ऑप्ट करते हैं फार्मर, दैट इज क्रॉप रोटेशन. क्या करा जाता है यहाँ पे? क्रॉप रोटेशन करी जाती है. ठीक है, क्रॉप रोटेशन से यहाँ पे क्या मतलब है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रॉप को चेंज कर दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल छोटा सा समझते हैं कि ये क्या है? ये एक फील्ड है, तो यहाँ पे फार्मर ने क्या करा? 2 ईयर के लिए फार्मर ने यहाँ पे कोई एक क्रॉप करी, नेक्स्ट 2 ईयर के लिए उसने कोई और क्रॉप करी, नेक्स्ट 2 ईयर के लिए उसने कोई और क्रॉप करी. फॉर एग्जाम्पल पहले साल उसने वीट उगाया, फिर नेक्स्ट में उसने क्या किया? चलो अब मैं रागी को ग्रो कर लेता हूँ. नेक्स्ट उसने कहा कि चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी लेग्यूम को ग्रो कर लेता हूँ. इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा? हर 2-2 साल के अंदर, 3-3 साल के अंदर यहाँ पे रोटेशन होती है क्रॉप की, ताकि जो सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट मिनरल कैसे रहे, बैलेंस रहे, सारे के सारे एकदम से खत्म ना हो जाए, डिप्राइव ना कर जाए. इस पॉइंट का यहाँ पे ध्यान दिया जाता है. एक और पॉइंट जो यहाँ पे करा जाता है, यहाँ पे चेक करा जाता है किसको? इकोलॉजी को. सो इकोलॉजिकली ये कैसी होती है? इकोलॉजी यहाँ पे करी जाती है मेंटेन. ओके, सो इकोलॉजिकल होता है ये मेथड, मेंटेन करी जाती है. बिकॉज यहाँ पे जो भी आप पेस्ट को या फिर जो भी आप यूज कर रहे हो, जो भी आप बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर रहे हो, उनको यहाँ पे देखा जाता है कि उनकी प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप यहाँ पे चेक करा जाएगा. कोशिश करी जाती है कि किसी भी तरीके से किसी भी फील्ड की इकोलॉजी को डिस्टर्ब ना करा जाए. एक पॉइंट यहाँ पे और जो है ऑप्ट करा जाता है. और लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉलो करती है, वो होती है डिक्रीज पॉल्यूशन. क्या है वो? डिक्रीज पॉल्यूशन. वो ट्राई करते हैं कि किसी भी तरीके का वो पॉल्यूशन ना करे. वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, किसी भी तरीके का पॉल्यूशन ना करा जाए, किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को हार्म ना कॉज हो. ठीक है,
सो इन्वायरमेंट को नो हार्म शुड बी कॉज कि इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके का नुकसान हमें नहीं पहुंचाना है, इस टाइप की फार्मिंग की अप्रोच होती है। तो हमारे ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट में हमें गिवन है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट्स द यूज ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्रॉप कवर्स, इनकरेजेस बैलेंस होस्ट प्रेडेटर रिलेशनशिप, तो ये बिल्कुल ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट, वीड मैनेजमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन सिस्टम आर वैल्यूएबल टूल्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे हमने बोला था क्रॉप रोटेशन मेंटेन करी जाती है, इकोलॉजी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जाती है, और इकोलॉजी मेंटेनेंस के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और वीड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट्स एनवायरमेंट एंड मिनिमाइज सॉइल डिग्रेडेशन, इरोजन एंड डिक्रीज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को डिक्रीज करने का हर तरीके से यहाँ पे कोशिश करी जाएगी और एनवायरमेंट को जितना कम नुकसान हो सके उतना कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी जाती है। तो ये भी हमारे करेक्ट हो गया। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।